क्या आपने कभी सोचा है, एक ही पिता की संतान होकर भी नाग और गरुड़ एक दूसरे के शत्रु क्यों बने? यह दुश्मनी किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक धोखे, एक शर्त और एक अमृत से शुरू हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है आर्षि कश्यप की दो पत्नियों से, कद्रु और विनता। एक दिन एक घोड़े को देखते ही कद्रु बोली, इसकी पूंछ काली है। विनता ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ सफेद है। बात बढ़ी और एक भयानक शर्त लग गई, जो हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगा। रात होते ही कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और कहा, घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ। सुबह जब सबने देखा, पूंछ काली दिख रही थी। विनता हार गई और एक मां को दासी बना दिया गया। जब यह बात उसके पुत्र गरुड़ को पता चली तो उसके भीतर आग जल उठी। गरुड़ ने नागों से पूछा, मेरी माता की मुक्ति कैसे होगी? नाग हंसे और बोले, स्वर्ग में रखा अमृत लाकर दो। महाबलशाली गरुड़ सीधे स्वर्ग पहुंचे। देवता, गंधर्व, यक्ष, कोई उन्हें रोक न सका। यहां तक कि इंद्र भी पराजित हो गए। अमृत लेकर लौटते समय मार्ग में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़ की मातृ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपना वाहन बनाने का वरदान दिया। उधर इंद्र ने गरुड़ से प्रार्थना की। दोनों ने एक गुप्त योजना बनाई। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे और बोले, पहले स्नान करो, फिर अमृत पियो। जैसे ही सभी नाग स्नान करने गए, इंद्र ने अमृत चुरा लिया। जब नाग लौटे, अमृत नहीं था, बस कुछ बूंदें घास पर गिरी थीं। नाग उन्हें चाटने लगे और तभी उनकी जीभ दो भागों में बंट गई। यही कारण है कि नागों की जीभ आज भी दो फांक की होती है और उसी दिन से गरुड़ और नागों की शत्रुता अमर हो गई। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें